हमारे हिंदू नव वर्ष में कोई कमी है जिसके हमारा स्वागत में प्रकृति स्वयं आपको बुला रही हो, गले लगा रही हो। महाकाल के काल से भी लड़ जाएंगे, संकल्प तुझे मातृभूमि, संकल्प तुझे मातृभूमि, विष पीकर भी अमृत लुटाएंगे। नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप सभी को ये नया वर्ष 2080 हमारा हिंदू नव वर्ष की शुभकामना मैं अपने संपूर्ण देशवासी में देना चाहता हूँ। आज का दिन से यह हमारा 2079 का अंत हुआ और 2080 में हम प्रवेश कर चुके हैं। के लिए सफलता की कड़ी साबित हो, आप लोग दूसरों का सेवा भाव और संपूर्ण देश की हित में कार्य करें, राष्ट्रवादी ताकत को मजबूत करें और देश में सुख शांति समृद्धि और अमन चयन की लिए जो भी आपकी प्रयास रहे वो हम करने के लिए आपको उत्प्रेरित कर सके, ये भी हमारा शुभकामना है। हम आपसे चाहते हैं कि आजकल के नए ढलते जा रहे हैं उन लोगों से एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या हमारे हिंदू नव वर्ष में कोई कमी है? हमारा हिंदू नव वर्ष कितना तीज त्योहार की तरह पर्व की तरह हम मनाते हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। नया वर्ष तो उसे कहा जाएगा जिसके स्वागत में प्रकृति स्वयं आपको बुला रही हो, गले लगा रही हो, वो है नया वर्ष, वो है हमारा नई पहचान। इस प्रकृति की बसंत ऋतु, अभी का जो समय चल रहा है बसंत ऋतु का समय चल रहा है और बसंत ऋतु में आप देख सकते हैं कि इन वृक्षों में कितना नया नया पालुआ लगे हैं, नया नया पत्ते लगे हैं, उसके नए नए फल आ रहे हैं। प्रकृति पूर्ण रूप से आपका स्वागत कर रही है, नया नया घास उमड़ा हुआ है और ये जो कोयल की आवाज़, कू कू की आवाज़ सुन करके दिल में एक और भी चैन शांति ऐसा लगने लगता है, शांति का सुकून मिलता है। तो प्रकृति पूर्ण रूप से आपकी स्वागत कर रही है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति की जब 1 जनवरी का समय होता है उसमें ठंडी का समय होता है, उसमें परिवर्तन कुछ देखने को नहीं मिलता है। और पाश्चात्य संस्कृति की नया वर्ष मध्यकालीन रात्रि के समय से शुरू होता है, जबकि वहीं हमारा सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है हमारा नया वर्ष। वहीं पाश्चात्य संस्कृति में दारू मांस शराब पी करके लोग शुरुआत करते हैं, तो हमारे नव वर्ष लोग उपवास रह करके रामायण महाभारत भगवत गीता वेद सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को पढ़ करके नए वर्ष का शुरुआत करते हैं। नए वर्ष का इसलिए इतना स्वागत किया जाता है कि हमारा ये एक पर्व त्यौहार से कम नहीं है, इसलिए हम अपने पाश्चात्य संस्कृति को नहीं, अपने संस्कृति को संस्कार को जगाते हुए हम अपने नया वर्ष को मानेंगे। भारत वाले अभी भी वो अपने साल के रूप में अंग्रेजी वर्ष ही मानते हैं। 2023 मनाए हैं, लेकिन भारत गुलाम हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, लेकिन मानसिक रूप से आज भी वो लोग अंग्रेजी नव वर्ष को छोड़ नहीं पाए हैं। हालांकि ये इंटरनेशनल डेट भले ही चलता हो, लेकिन हमारा जो हिंदू नव वर्ष है विक्रम आदित्य के पाला से जो नव वर्ष शुरू हुआ 2080, उसको तो मानना चाहिए। हम नेपाल वासी, हमारा कैलेंडर ही 2080 से चलता है, 2080 की हम मानते हैं, विक्रमादित्य के मानते हैं। सृष्टि संबंध का जो हमारा समय है 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है। कलयुग शब्द 5,124वां वर्ष चल रहा है। दयानंद शब्द 199 वर्ष चल रहा है। दयानंद का शताब्दी 200 वर्ष में पहुंचने वाला है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने समय का सदुपयोग करें, अपने वर्ष का, अपने त्यौहार का, अपने संस्कृति का पहचान करिए। भारत वालों से मैं कहना चाहता हूं, भारत में भी जो कट्टर हिंदू पंथी है, जो हिंदुत्व को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो लोग अपने शादी विवाह हर एक तरह, हर एक तिथि मिति जो होती है नेपाली कैलेंडर के अनुसार या कहे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्ष को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। मैं आग्रह करता हूं पड़ोसी देश भारत वाले भी नेपाली कैलेंडर की तरह हिंदू कैलेंडर ही प्रयोग करेंगे और अपने संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो हमारा ये नया वर्ष शुभकामना यही है, आप लोग दूसरों का सहयोग करें, देश की आगे बढ़ाने में आपकी हाथ रहे और हम अपने गौरवान्वित इस समय को सदुपयोग करके इस राष्ट्र के हेतु, इस देश के हेतु हम अपने समाज को बदलने में अपना अग्रज हाथ रखें। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना हो सके इस वर्ष में हम आपका जरूरत है सहयोग। तो नेपाल में, भारत में
अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कोरिया में, देश विदेश जहां भी लोग हैं, संपूर्ण में मेरा इस 2080 का बहुत बहुत शुभकामना मैं देना चाहता हूं। आप सब लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हिष्ट पुष्ट रहे और आपकी उत्तर उत्तर प्रगति के लिए हम कामना करना चाहते हैं। हमारा देश हिमालय का देश, महिम जो हमारा प्राकृतिक रूप से सौंदर्यता मिला है उसको हम नमन करते हैं। सागर माथा विश्व का जो सिर रहा है, माँ जानकी सीता की पावन भूमि यह हमारा नेपाल, और भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी, ऐसे ऐसे पवित्र स्थल घूमने के लिए भी, और हमारे पशुपतिनाथ राष्ट्रपिता राष्ट्रदेव के रूप में हमारे पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ का भी दर्शन कीजिए। और वीरगंज में आइए तो यहाँ का गहुआ माई का मंदिर भी घूमिए। और आपसे विनती है, जो लोग भी टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं तो अपने संस्कार और संस्कृति के जोगाने हेतु इस वर्ष में आप लोग दारू, गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट या खैनी, अफीम की प्रयोग ना करें। शुद्ध रूप से शाकाहार भोजन करके अपने नव वर्ष का शुरुआत कीजिए। शाकाहारी भोजन करेंगे तो इस पर्यावरण की जो है सुरक्षा भी हम कर सकते हैं। तो इस पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, वातावरण की सुरक्षा करनी है, और हम अपने देश को जागृत करना चाहते हैं, उन्नत करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। तो इसमें हमारा हाथ जरूर रहेगा और हम राष्ट्रवादी ताकत को बढ़ाने में हमेशा सफल रहे, यही आपसे कामना है। नमस्ते, जय नेपाल।